कोटा में उफन रहे बांध और किनारों को छोड़कर रौद्र रूप ले रही नदियां। गांधी सागर बांध से भी 3,45,574 क्यूसेक का डिस्चार्ज। तो वहीं कोटा बैराज से पानी की निकासी बढ़ाकर 5 लाख तक करने का अलर्ट जारी है, यानी कि 5 लाख क्यूसेक तक करने का अलर्ट जारी है। तो वहीं फिलहाल करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा जा रहा है। निगम दल निचले इलाके में लगातार मुनादी के जरिए कर रहे हैं लोगों को सचेत। लगातार मुनादी की जा रही है ताकि आम लोगों तक अलर्ट पहुंचाया जा सके। अलर्ट के माध्यम से आम लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तस्वीरें भी जरा आप देखिए। एक और तो नदियां उफान पर है, तो वहीं कोटा में बांध भी उफन रहे हैं और किनारों को छोड़कर नदियां रौद्र रूप ले रही है। नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। गांधी सागर बांध से भी 3,45,574 क्यूसेक का डिस्चार्ज किया गया है। तो गांधी सागर बांध से 3,45,574 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। तो वहीं कोटा बैराज से पानी की निकासी बढ़ाकर 5 लाख क्यूसेक तक करने का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से जिन क्षेत्रों से नदियां होकर गुजरती है, जिन क्षेत्रों से नदियों का पानी होकर गुजरता है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है ताकि अगर उस क्षेत्र में कोई लोग रहते हैं तो वो अलर्ट मोड पर आ जाए, उनकी जिंदगियों को खतरा ना हो। यही वजह लगातार मुनादी के जरिए आम लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है कि कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे या फिर अपनी जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एहतियातन कदम उनके द्वारा उठाया जाए। तो वहीं प्रशासन के द्वारा भी लगातार कोशिश और कवायद यही है कि आम लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए। तो वहीं कोटा में बाढ़ के हालातों के बीच सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 2000 लोगों को भेजा गया है आश्रय स्थल। साथ ही प्रशासन ने चाय पानी की व्यवस्था भी की है। कौटिल्य नगर, तिरुपति आवास, तालाब बस्ती जैसे नालों की कॉलोनियों में लोगों को नावों से निकाला गया है। मंत्री धारीवाल ने कोटा कलेक्टर सिटी एसपी से बात कर जायजा लिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अधिकारियों से बात कर हाल जाना है। तो कोटा में बाढ़ के हालातों के बीच सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 2000 लोगों को आश्रय स्थल भेजा गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि 2000 लोगों को आश्रय स्थल भेजा गया है तो स्थिति किस तरीके की वहां पर होगी, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। लोगों को अपना आशियाना छोड़कर आश्रय स्थलों तक पहुंचना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन ने आम लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की है। तो वहीं कौटिल्य नगर, तिरुपति आवास, तालाब बस्ती जैसे नालों की कॉलोनियों में लोगों को नाव से बाहर निकाला गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी अब उन सड़कों पर नावें चल रही है। तस्वीरें भी जरा आप देखें। तस्वीरों के माध्यम से आप कोटा की स्थिति को बखूबी समझ पाएंगे। तो वहीं मंत्री धारीवाल ने कोटा कलेक्टर सिटी एसपी से बात करके जायजा लिया है, जानकारी उनसे ली है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अधिकारियों से बात कर हालात के बारे में जानकारी ली है। अब इसी को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, देखिए एक और तो जनप्रतिनिधि भी लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, तो वहीं आला अधिकारी भी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी वो भी जुटा रहे हैं। क्या मौजूदा सिचुएशन? देखिए, कलेक्टर ओपी बुनकर और सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। इसके बाद उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। करीब 2000 लोगों को मैं आपको बताऊं आयुषी, जो निचले इलाकों में थे, भराव वाले इलाकों में थे, वहां से उनको आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया गया है। कोटा में आज भी कलेक्टर ने सारे निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। आज कोटा में कोचिंग भी नहीं लगेगी। राहत की थोड़ी सी बात यह है कि फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा बारिश का दौर कुछ देर के लिए रुका है, लेकिन इससे पहले रात को रुक रुक कर बारिश होती रही है और करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी अभी भी कोटा बैराज से चमल नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। चमल नदी लगातार रौद्र रूप अख्तियार करती जा रही है और पीछे से गांधी सागर से पानी की निकासी बढ़ाई गई है, जो इससे मुझे लगता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। करीब 3.5 लाख क्यूसेक आप गांधी सागर से डिस्चार्ज हो चुका है। तो इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है कि कोटा बैराज से निकासी बढ़ा करके 5 लाख क्यूसेक तक की जा सकती है। और इसके अलावा आसपास के जो कस्बे हैं वहां से भी जल प्लावन की खबरें हैं। इटावा 3 तरफ नदियों से गिर गया है। सांगोद में भी उजाड़ नदी का पानी बाजारों में घुस गया है। कई दुकानें और कई बस्तियां वहां भी खाली करानी पड़ गई है। दिगोद सुल्तानपुर इलाकों का भी मुख्यालय से संपर्क कट गया है। दरा के नाले में बहाव आने के कारण कोटा और झालावाड़ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी कई जगह से बाधित है। और अभी भी कोटा में करीब 1.5 दर्जन ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। कई स्थानों पर नावें भी चलानी पड़ गई है और अगले 24 घंटे भी मौसम इसी तरह रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में एक बार फिर से बांध उठेंगे, नदियां रौद्र रूप अख्तियार करेगी और हालात कहीं न कहीं खतरे की घंटी बजाने वाले हैं। जी बिल्कुल भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते और